डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड है। इसमें क्या देख इसमें देखिए कि जियो या जियो एबी जो स्विच होता है उसमें इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर 7 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द जियो स्विच या जियो एबी स्विच, ये दोनों क्या होते हैं। देखिए, जियो स्विच का मतलब होता है गैंग ऑपरेटेड एयर ब्रेक स्विच या गैंग ऑपरेटेड स्विच। देखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि एयर में इसकी स्विचिंग हो रही है इसलिए उसको एयर ब्रेक भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि हाई टेंशन पावर सप्लाई पर 11 केवी 33 केवी यूज की जाती है। अब इसका काम क्या होता है। देखिए, इसका काम होता है पावर सप्लाई को मेक करना या ब्रेक करना। ठीक है, अब ये यूज कहाँ की जाती है, या तो इसको सब स्टेशन में यूज की जाती है, या जो भी इंडस्ट्री होती है, प्रीमाइसेस होती है इंडस्ट्री की, उसके मेन गेट पर लगाया जाता है, जहाँ पे एचटी पावर सप्लाई आती है, जहाँ से बिल्डिंग में जाती है तो उसके बाहर ये लगा देते हैं, जिससे कि वहां से एचटी मीटर के लिए पावर सप्लाई यहाँ से जाती है। ठीक है, अब इसको गैंग ऑपरेटर नाम क्यों दिया गया है। देखिए, इसके अंदर क्या है कि 3 पोल होते हैं, यानी आर वाई भी 3 फेस होते हैं। तो ये क्या है कि तीनों एक साथ कंबाइंड होकर के लगते हैं एक ही ग्रुप में, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया गैंग ऑपरेटेड। ठीक है, और ये हमेशा आउटडोर में लगते हैं, इंडोर में नहीं यूज किए जाते हैं। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एन 11 केवी 33 केवी जियो स्विच इन ए सब स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। मतलब इसका मेन पर्पज क्या है कि 11 केवी 33 केवी में इसको यूज किया जाता है। देखिए, इसका मेन पर्पज होता है कि मैनुअली इसको आइसोलेट करना, जो भी लाइव सर्किट चल रहा है, क्योंकि जो जियो स्विच होता है वो सब स्टेशन से जुड़ा रहता है, वहां से हाई पावर सप्लाई आ रही होती है। तो इसको क्या है कि मैनुअली वहां से, अब जो भी प्रीमाइसेस होती है उसके अंदर अगर मेन लाइन में कोई भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है या कोई रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो हमें क्या है कि एचटी की लाइन को काटना पड़ेगा, सब स्टेशन से इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि एज ए आइसोलेशन की तरह काम करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, और हैंडल से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए, तीसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन शुड ए जियो स्विच बी ऑपरेटेड। देखिए कि किस कंडीशन में जियो स्विच को ऑपरेट किया जाता है। पहली कंडीशन तो ये है कि ये हमेशा ऑफ कंडीशन में यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है सर्किट ब्रेकर की तरह कि ये इसके अंदर जो आर्किंग करंट पैदा होगा तो इसको कैसे क्विंच किया जाएगा। इसलिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सब स्टेशन से इसको पावर सप्लाई को वहां से कट करा देते हैं, फिर इसको मैनुअली इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। तो करते क्यों है। देखिए, जब भी कोई हमें मेंटेनेंस मेन लाइन के अंदर जब भी कोई मेंटेनेंस का काम होगा, इंडस्ट्री में कुछ भी काम होगा, ठीक है, या फ्यूज उड़ जाएंगे इसके अंदर, तब हमें इसके मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का काम किया जाता है, तब हमें इसे आइसोलेट करना पड़ता है। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर या जियो स्विच। देखिए, दोनों का काम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर में और जियो स्विच में क्या फर्क है। दोनों ही स्विच का काम करते हैं, पावर सप्लाई को मेक ब्रेक करते हैं, बट फर्क क्या है दोनों में। देखिए, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ऑटो मोड पे काम करता है, ऑन मोड पे काम करता है। उसके अंदर क्या है कि आर को क्वेंच करने के लिए उसके अंदर वैक्यूम होता है या एयर होती है या SF6 होती है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसा कोई मीडियम नहीं होता। इसको हमेशा जो है ये स्विच की तरह काम करता है, बट मैनुअली काम करता है, और ये ऑफ कंडीशन में काम करता है। पहले हम सबस्टेशन से पावर सप्लाई को काटते हैं, फिर हम इसे ऑन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ गैंग ऑपरेटेड एयर ब्रेक स्विच। अब इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहले तो क्या है कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं कि 2 पोल लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, आयरन के पोल होते हैं, और यहाँ पे फेस कपलिंग शाफ्ट है। देखिए, यहाँ पे ये शाफ्ट बनी हुई है, शाफ्ट के ऊपर क्या है, तीनों फेस लगे हुए हैं यहाँ पे। ये भी शाफ्ट लगी हुई है, इन पे क्या है कि यहाँ पे फेस आ रहे हैं, और फेस यहाँ से आकर ये कनेक्ट हो गए, यहाँ से ट्रांसफार्मर में कनेक्ट है। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग रोड है, यहाँ पे ये आप रोड देख रहे हैं। ठीक है, इस रोड के जरिए तीनों जो फेस कनेक्ट कर दिए गए हैं, जिससे कि इसलिए इसका नाम दे दिया है गैंग ऑपरेटेड। ठीक है, अब इसके नीचे एक हैंडल लगा रहता है, जिससे कि इसे ऑन ऑफ करते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग हैंडल भी कहा जाता है। और ये क्या है कि हॉरिजेंटली माउंटेड स्विच, आप स्विच देख रहे हैं, ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजेंटली इसको इंस्टॉल किया गया है। अब यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे इंसुलेटर भी लगे हुए हैं, जो कि इससे मैं करंट लीकेज को बचाते हैं। इस तरीके से आप समझोगे मेन पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। अब ये देखिए, इसके अंदर ये जियो स्विच का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, और ये सेफ्टी से रिलेटेड भी होता है। जब भी हम इसको जियो स्विच को 11 केवी या 33 केवी पे यूज करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या क्या इसकी सेफ्टी रखनी पड़ेगी, क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि हाई वोल्टेज वजह से कोई भी यहाँ पे मिस हैपनिंग हो सकती है। तो हमें क्या सब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड प्रोटोकॉल जो होते हैं, जैसे साइन बोर्ड हो गए, एरिया कवर करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे लिखना पड़ेगा कि मैन एड्स वर्क, क्योंकि अगर वहां पे कोई पास नहीं हो उस एरिया से, क्योंकि ये आउटडोर होते हैं, प्रीमाइसेस से बाहर होते हैं। ठीक है। दूसरा, क्योंकि जब भी हमें जियो स्विच, जब भी इसको ऑपरेट करेंगे, जब भी इस पे हम काम करने से पहले, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इसे इन और आउट पर जो भी ब्रेकर हैं, यानी प्रीमाइसेस के अंदर जो एसटी पैनल पर जो ब्रेकर लगा हुआ है और जो सब स्टेशन में जो ब्रेकर लगा हुआ है, ये दोनों ऑफ कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम इसको ऑपरेट करेंगे। और ऑपरेट करने से पहले एक जो पीपी होती है, हैंड ग्लव्स होते हैं, वो हमें यूज करने पड़ेंगे, इसको यूज करने चाहिए। और जो सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही जब इसके ऊपर कोई चढ़ेगा या इस पे जब भी ऑपरेट करेंगे पीपी इक्विपमेंट पहन करके, तो सबसे पहले इसको क्या, क्योंकि ये कंडक्टर होते हैं हाई वोल्टेज, वैसे कुछ समय तक एक चार्ज रहते हैं, तो जैसे ही को टच करेगा तो उसे शॉक लग सकता है। तो इसके लिए क्या है कि अर्थिंग रॉड होती है, उस अर्थिंग रॉड को क्या है, अर्थिंग से कनेक्ट करके फिर से एवरी जो फेस होते हैं, तीनों तीनों फेस से कनेक्ट करेंगे और अर्थिंग के साथ करेंगे, फिर फेस टू फेस इसको अर्थिंग रॉड को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो भी जो चार्ज करंट है कंडक्टर के अंदर वो डिस्चार्ज हो जाए। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट ये प्रिकॉशन लेने चाहिए। अब हम आगे नए क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फ्यूजेज आर यूज्ड ऑन जियो स्विच फॉर प्रोटेक्शन इन एन एचटी ओवरहेड सिस्टम। देखिए एचटी ओवर सिस्टम में कितने प्रकार के फ्यूज होते हैं। जो कि जियो स्विच लगा रहता है इसको एचटी ओवरहेड सिस्टम बोला जाता है। देखिए इसके साथ में कुछ फ्यूज भी लगे रहते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा कि सब स्टेशन से बंदे आते हैं, फ्यूज लगा के चले जाते हैं, यानी सब आपकी सप्लाई नॉर्मल हो जाती है अगर कोई फ्यूज उड़ जाता है तो। ठीक है, तो इसमें एक तो आपने नॉर्मल फ्यूज देखा होगा यहाँ पे, दूसरा होता है देखिए ड्रॉप आउट फ्यूज बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर इसमें एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि दो तरह के फ्यूज यूज किए जाते हैं जियो स्विच के ऊपर। ठीक है, अब ये 7 क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अगर आपको वीडियो हमारा इंफॉर्मेटिव लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अगर आपका 1 सेकंड का लाइक हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, और इससे कि हम एक नए नए वीडियो आपको बनाएंगे, जैसे आपका एस्टीमीटर हो गया, एसटी पैनल हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इससे रिलेटेड काफी आपके वीडियो आने वाले हैं, जिसमें आपको इंटरव्यू से रिलेटेड काफी मटेरियल मिल जाएगा, जिससे कि आपको इंटरव्यू में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों के अलावा आपके पास कोई और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।